सूत्रम् नो जाति वर्णं न भवति पुरुषो नो न पुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जन्ममरणं नास्ति पुण्यं न पापं नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये विश्वपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे त्वं हि विष्णुं विरञ्चिस्त्वं च देवो महेश्वरः त्वमेव शक्तिरूपोऽसि निर्गुणस्त्वं सनातनः। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोल शंकर 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 बोल शंकर बोल शंकर 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 बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। हर हर शंकर शंभो शंकर बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। बोल शंकर 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 बोल। शिव 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 सदा शिव शंभो शंकर बोल। शिव 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 सदा शिव शंभो शंकर बोल। शिव 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 सदा शिव शंभो शंकर बोल। शिव 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 सदा शिव शंभो शंकर बोल। बोल शंकर 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 बोल। बोल शंकर 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 बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। शिव 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 सदा शिव शंभो शंकर बोल। शिव 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 सदा शिव शंभो शंकर बोल। बोल शंकर 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 बोल। बोल शंकर 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 बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। शिव 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 सदा शिव शंभो शंकर बोल। शिव 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 सदा शिव शंभो शंकर बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। शिव 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 सदा शिव शंभो शंकर बोल।
शिव 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 सदा शिव शंभु शंकर बोल। शंकर भगवान की जय। कल के सत्संग में आप में से कोई भी नहीं था नहीं हमारा। थे? कौन नहीं थे? कोई नहीं था। अच्छा, आप कोई भी नहीं थे? नहीं, हम लोग तो थे। मम्मी कहाँ जाएगी? अच्छा, हाँ, है ना? मैं भी चल। तो कल हम बात शुरू किए थे कि मानव जीवन सृष्टा के सर्वश्रेष्ठ कृति है। भगवान सृष्टा सारे सृष्टि करने के बाद उनको भी संतोष नहीं मिला, लेकिन आखिर में मानव सृष्टि के बाद वो पूरा खुद गदगद हो गए, क्योंकि मानव ऐसा एक सृष्टि देखा कि वो मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, वो जानने के लिए उत्सुक मानव नहीं देखने मिला। वो अपना प्रतिबिंब अपना ही शकल जैसा मानव को ही बनाया भगवान ने। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो संसार की फेरा है, ये आवर्तन को केवल मानव ही समाप्त कर सकता। एक मौका है, मानव जीवन मिल गया कि मतलब एक मौका मिला हमको, जो कि केवल मानव को ही यह अधिकार है। ना देवता को अधिकार प्राप्त है, ना मानव से जो इतर प्राणी है उनको मिला है। तो मानव का मुख्य लक्ष्य ही है कि जीवन में अपना लक्ष्य को जान के लक्ष्य के लिए जीना और जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उसी को समाप्त कर लेना। अर्थात मुक्ति की अधिकारी केवल मानव को दिया गया है। और दूसरी बात बताया गया था, दुनिया में 3 दुर्लभ वस्तु है जो कि ईश्वर की कृपा से ही हमको मिला है। ईश्वर कृपा, वो है मानव जन्म, दूसरा है मोक्ष की प्यास, तीसरा है सत्संग या महापुरुष का संगलाप। ये 3 वस्तु कितना बड़ा सत्ताधारी भी हो, कितना बड़ा संपत्तिवान भी क्यों नहीं हो, इसी को अपना सत्ता के बल पर या संपत्ति के बल पर खरीदा नहीं जा सकता बाहर से। केवल ईश्वर कृपा से ही मिलता। अगर सत्संग मिल रहा है कि मतलब ईश्वर के आशीर्वाद हमारे साथ है, ये प्रमाणित है। मानव जन्म भी मिल गया कि मतलब ईश्वर के आशीर्वाद हमारे साथ है, ये प्रमाणित है। तीसरा, मानव जो सकल तो बहुत लोगों में देखने मिलता, मानव के सकल करोड़ों, और मानव श्रेष्ठ कृति है भगवान का, फिर भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को प्रॉब्लम क्यों ले रहे हैं? एक प्रॉब्लम फैमिली प्लानिंग को एनकरेज किया जा रहा है, क्योंकि केवल मानव जीवन को जो 3 दुर्लभ वस्तु शंकराचार्य बताते हैं उसी को केवल मानव जन्म नहीं बोला है, मनुष्यत्वम बोला है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय, ये 3 दुर्लभ है। मनुष्य और मनुष्यत्वम, मानव का एक शकल मिल गया, लेकिन मानव में मानव का गुण नहीं आया, तो मनुष्य का मनुष्यत्व नहीं मिला। मनुष्यत्व क्या है? कुछ बातें सब में समान रूप से है। आहार, जीने के लिए सब लोग आहार लेते। निद्रा, विश्राम के लिए सब लोग को नींद भी चाहिए। आहार, निद्रा, भय, दूसरों से भयभीत होते, जीवन बचाने के लिए बहुत सारे व्यवस्था करते। तो सब प्राणियों में ये 3 गुण देखने मिलता। चौथा गुण है वंश विस्तार, अपना ट्रेडिशन को चालू रखने के लिए वो भी व्यवस्था सारे प्राणियों में वो गुण भी है। ये 4 गुण सब में बराबर है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम, पशु नर सब में ये 4 गुण बराबर है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम। धर्म ही तेषाम अधिक विशेषाम, धर्म ही मानव में एक विशेष गुण है। कहाँ कहाँ इसी को ज्ञान भी बोलते।
ज्ञान ही तेषाम अधिक विशेषान, धर्म ही तेषाम अधिक विशेषान, धर्मेण ही न पशु भी समान। अगर धर्म ज्ञान नहीं रहा किसी का, मानव शकल तो मिल गया लेकिन धर्म ज्ञान नहीं रहा कि मतलब वो पशु के बराबर ही रहा, राक्षस के बराबर ही रहा, नर पशु या नर राक्षस बन सकता है। तो मानव में मानवत्व की गुण लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परोपकारार्थ चरन्ति गावः, परोपकारार्थम वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थम फलन्ति वृक्षाः, परोपकारार्थम इदम शरीरम। ये शरीर का विनियोग, उस शरीर का मानव जीवन का सार्थकता उसी जीवन में है जो जीवन परोपकारी, परोपकारमय जीवन हो। ऐसा जीवन ही सार्थक जीवन है। अपने लिए, खुद जीने के लिए, अपना जीवन को बचाने के लिए आहार का जुगाड़ करना, विश्राम लेना, अपना परिवार को चालू रखना, ये सब में समान रूप में है। लेकिन मानव ही अपना जन्म का कारण समझता, जन्म का उद्देश्य भी समझता, और उद्देश्य के लिए जीने की कला भी मानव को ही केवल पता है। उनमें जो जिनमें धर्म भाव आ जाता तो उसी के लिए जीने की कला वो अपना लेता, और वो धर्म भाव, मानो हमको मानव जीवन ईश्वर के वरदान से हमको मिल गया, लेकिन मानव जीवन का उद्देश्य हमको पता नहीं है। ऐसा एक माहौल में, ऐसा एक परिवार में हमको जन्म मिल गया। लेकिन कभी अचानक कोई संत, कोई महापुरुष, कोई योगी पुरुष, कोई पहुंचे हुए महात्मा का संग अगर जाने अनजाने भी कभी मिल गया तो वो भी भगवान का ही वरदान है, ईश्वर का ही बहुत बड़ी कृपा है। और वो सत्संग से ही हमको कुछ समझ मिल जाता, समझ मिल जाता तो मानव जीवन का उद्देश्य का समझ हमको मिल जाता, और उद्देश्य के लिए जीने की कला भी हम अपनाते, और अपना लक्ष्य की प्यास भी वो ही जगाते। जब तक हमको अपना उद्देश्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, बचपन से ऐसा एक परिवार में हमको जन्म मिल गया, तो उसी के लिए तो कभी प्यास भी आएगा नहीं कि उसी के लिए सोच विचार भी कहां से आएगा, कहां से मिलेगा। लेकिन कभी अगर कोई सत्पुरुष, कोई महापुरुष का अगर संग लाभ मिला तो वो हमको ये समझ देते, तो देखो किसी घर में कोई कीमती पत्थर, एक पत्थर था, और जैसा पत्थर के साथ हम बर्ताव करते हैं ऐसा ही वो बर्ताव करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक उसी पत्थर फेंकते फेंकते उनका घर में जो लोहा का कुछ बर्तन या कुछ चीज पड़ा रहा था उसी में टकरा गया। तुरंत ही वो सोना में बदल गया, सोना में बदल गया। बहुत चमत्कार हो गया, उनके बहुत चकित हो गया, ये क्या हो गया। बाद में वो पत्थर को लेके जितना भी उनका लोहा का चीज था, एक एक करके टच करते तो सब सोना में बदल जाते। तो ये तो अनोखा पत्थर है, जैसा माने आम जैसा बाकी पत्थर जैसा नहीं है, इसमें विशेष गुण है। जब उसी का गुण का समझ आ गया तो पत्थर को क्या ऐसा बाहर फेंक के रखेगा? तो उनका कीमत जब उनका समझ में आ गया, उनको तो तिजोरी में बंद करके रखेगा, कोई नहीं उठा ले, ये डर रहेगा, उसको संभाल के रखेगा। तो ऐसा ही मानव जीवन का कीमत हमको जब तक समझ में नहीं आया तब तक हम इसी से जो काम लेना है वो काम के बारे में भी हम सोचेंगे नहीं और उसी काम में लगाते नहीं। जैसा खाने पीने मस्ती करने में ही लोग पूरा भीड़ मचा रहे हैं हर जगह में, हम भी उसी भीड़ में शामिल हो जाते, हम भी उसी भीड़ में शामिल हो जाते। लेकिन हमको अगर कभी सत्संग मिला तो सत्संग से क्या होता? सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। मानव जीवन का जो उद्देश्य है मुक्ति, और वो मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या है? सर्व दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति,
नित्य तृप्ति, ये स्थिति ही जीवन मुक्ति है। और हम चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे विदेश जा रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, कुछ भी हम करते, उसी के पीछे क्या उद्देश्य रहता है? क्या उद्देश्य हम रखते हैं? मानो कोई कामना वासना भी हम करके जो व्रत त्योहार तीर्थ करते, दान पुण्य भी करते, तो वो कामना वासना पूर्ति होने के पीछे क्यों कामना वासना आता, और कामना वासना पूर्ति होने से हमको क्या मिलता, किस लिए हम कर रहे हैं ये सब? कुछ तो उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य क्या है, किस लिए हम करते ये सारे? पढ़ाई भी करते आनंद प्राप्ति के, हाँ, सुख के खोज में, सुख मिले मुझे, सुख मिले, सुख का आशा रख के ही ये सब हम करते। और उस सुख, हम ऐसा सुख में कभी भी कोई खुश नहीं होते जो सुख की किसी एक जगह में सीमित हो, किसी एक व्यक्ति में सीमित हो, किसी एक समय में सीमित हो। क्या ऐसा सुख आप चाहते हैं? आपका मन का खोज क्या ऐसा सुख का है जो कि किसी एक जगह में ही मिले? हम जहां जहां भी जाएं, सब जगह से हमको सुख मिले, किसी को भी मिले, सब में सबसे हमको सुख मिले, हर समय के लिए हमारे साथ सुख रहे। ये ही हमारा विचार है, ऐसा ही सोच विचार है, ऐसा सुख का खोज है हमारा। तो ऐसा सुख का नाम दिया गया है मोक्ष, जीवन मुक्ति। मोक्ष में ही ये सुख है। तो ये मोक्ष क्या है? सर्व दुख निवृत्ति, जहां दुख का कोई चिन्ह वर्ण नहीं हो, ऐसा सुख। ऐसा सुख भी हम कर लिए हैं कि जो सुख के साथ माने 25 पैसा का सुख जिसमें है, उसी में 75 पैसे का दुख मिला हुआ है। ऐसा सुख को भी हम अपनाया है, चखा है। लेकिन जिस सुख में और दुख का चिन्ह वर्ण भी नहीं हो, सर्व दुख निवृत्ति, जहां दुख का चिन्ह वर्ण भी मिट जाता, सर्व दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, जो सुख आज तक हम चखे हुए हैं, देखे हुए हैं, परम के मतलब श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, परमानंद प्राप्ति, सर्वश्रेष्ठ आनंद जिसमें हो, जहां दुख का कोई चिन्ह नहीं हो और जिसमें सर्वश्रेष्ठ आनंद भरपूर हो, सर्व दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति और नित्य तृप्ति, हमेशा संतोष भाव में ही भर जाए, ऐसा सुख को कहा जाता है जीवन मुक्ति। क्या यह जीवन मुक्ति की प्यास हम में जगा है? क्या हम ऐसा सुख हम चाहते हैं? कौन नहीं चाहेगा? ऐसा सुख मुझे मिले, कौन नहीं चाहेगा? चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं तो जो चाहते वो पाते, लेकिन पाने के लिए भी कुछ खोना पड़ता पाने के लिए भी कुछ खोना पड़ता। एक प्यासी आदमी, एक राहगीर यात्रा पथ में जाते जाते रेगिस्तान में धीरे धीरे प्यास बढ़ता गया, और ऐसा घड़ी आ गया कि अभी तो बिना पानी में जीना ही मुश्किल। ऐसी हालत में अचानक कोई बर्तन में पानी लेके आया और बोलते कि पानी तो मेरे पास है और आपको जीने के लिए पानी चाहिए, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए। लेकिन हमारे मजहब में एक रिवाज है कि पानी के बदले हम जान लेते हैं। पानी का कीमत पैसा नहीं, पानी का कीमत जान है। हम जीने के लिए पानी ढूंढ रहे थे और इसी समय में कोई पानी के बर्तन लाके हमको पहुंचा के बोलते कि पानी तो मेरे पास है, लेकिन पानी का कीमत जान है। हमारे साथ ऐसा होता तो, आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप पानी पीते? क्या? नहीं पीते। क्यों? हम तो जीने के लिए पानी ढूंढ रहे थे। अगर पानी पिएंगे भी
अगर जान ही देना पड़ेगा तो ऐसा पानी क्यों पिए? लेकिन मैं बोलता हूं मैं पीता। वाह, क्यों बहुत बढ़िया। क्यों पीता? क्योंकि भगवान सत्य है ना, ईश्वर सत्य है बोलते हैं। सत्य ही शिवम है और शिवम ही सुंदरम है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिवम ही सुंदर है। और सत्यम शिवम सुंदरम का सब हम पुजारी है। हम सब चाहते सत्य, झूठ कपट नहीं चाहते। और ऐसा सत्य है जिसमें सुंदरता हो, जिसमें सुंदरता हो। और सुंदरता तो हो है, मणिनाग के फन के ऊपर मणि चमक रहे हैं, सुंदर तो दिख रहा है, आकर्षण तो है, लेकिन हाथ लगाते क्या उधर जान की खतरा है। मंगलमय भी हो, शिवम भी हो, शिवम के मतलब मंगलकारी भी हो। सत्यम शिवम सुंदरम का पुजारी हम सब है। हम सत्य चाहते हैं, सुंदरता भी चाहते हैं और मंगलकारी सुंदरता चाहते हैं, तो वो भगवान का ही शकल ऐसा ही है। और देखा हुआ एक सत्य सबके लिए क्या है? मृत्यु। मृत्यु एक ध्रुव सत्य है, एक अटल सत्य है। मृत्यु को कभी टाल नहीं सकते कोई। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आए गए, महापुरुष भी आए गए, अवतार पुरुष भी धरती पर जो भी अवतार लिए वो पूरा अमर नहीं हो गए कोई। तो मृत्यु एक देखा हुआ सत्य है, लेकिन मृत्यु में मंगल हमने देखा नहीं, मृत्यु में सुंदरता हमने देखा नहीं। मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन एक ध्रुव सत्य है। आज नहीं तो कल जरूर मृत्यु आएगा, लेकिन मृत्यु कब आएगा वो उतना अनिश्चित है। मृत्यु आना सुनिश्चित है, लेकिन कब आएगा कैसा आएगा अनिश्चित है, अनिश्चित सत्य है। तो अभी पानी का अगर जिनका प्यासी है, तड़प तड़प के मरना, मृत्यु तो एक दिन आएगा, आज नहीं तो टाल के हम एक हफ्ता, एक साल, 5 साल, 100 साल टाल दें, लेकिन एक दिन तो मृत्यु का सामना करना है होगा। तो तड़प तड़प के मरना पसंद करेंगे या संतोष के मरना पसंद करेंगे? संतोष। तो पानी पी के क्यों नहीं मरे? पानी पिए तो संतोष हो जाता। पानी पी के संतोष। प्यास का जो तड़प है, नहीं पिएंगे तो भी तो हाँ, प्यास का जो तड़प है वो तड़प तड़प के भी मरेंगे। अगर पानी पी लिए तो संतोष होके मरेंगे। ये दोनों में से कौन सा मृत्यु पसंद है? पानी पी के संतोष। पानी पी के। तो ऐसा ही है, मुक्ति का प्यास जिनका जग गया वो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। संतों और जिनको हम संसारी बोलते उनमें इतना ही फर्क है। हम मृत्यु को ही नहीं चाहते, मृत्यु को कोई पसंद नहीं करते, लेकिन क्या मृत्यु हमको छोड़ेगा? नहीं। जिसे दिन जन्म लिए हम, एक दिन बीत गया के मतलब मृत्यु, हमारा जीवन का एक दिन खत्म हो गया। जीवन जितना जो आयु लेके हम आए थे एक दिन खत्म हो गया। एक हफ्ता चला गया का मतलब एक हफ्ता खत्म हो गया। एक महीना चला गया, एक महीना खत्म हो गया। अर्थात हम दिन प्रतिदिन हर मुहूर्त में कदम कहाँ के और किसके ओर जा रहे हैं? मृत्यु के ओर करीब 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 जा रहे हैं। एक बीज है, वो बीज अगर चाहेगा कि मैं जैसा हूं ऐसा ही ठीक हूं, तो ऐसा बीज से कभी वृक्ष बनने वाला है? नहीं। वृक्ष बनने के लिए खुद को ही मिटाना पड़ता है। स्प्राउट होगा जमीन पर, और जमीन का, धरती का प्रेशर भी उनको मिलेगा, ताप भी मिलेगा, गीला होना पड़ेगा, फट जाएगा, खुद खत्म हो जाएगा, उसी से अंकुर आएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और वो एक आखिर में जाके माने तूफान, कभी बकरी खा लिया, कभी क्या हो गया,
और फिर धीरे धीरे बढ़ के बहुत बड़ा द्रुम बन जाता, उनका जड़ भी उतना मजबूती आ जाता, तो बड़े बड़े तूफान भी उनको उखाड़ नहीं सकता, ऐसा मजबूती मिल जाता। तो हम भी मानव इसी से शिक्षा लेना है। तो दिन प्रतिदिन हमारा गति हम नहीं चाहते हुए भी मृत्यु हमको खींच रहा है अपने वो करीब करीब। और जब आग के नजदीक जाते तो क्या मिलता? ताप मिलता। बर्फीली पहाड़ के नजदीक जाते तो क्या होता? ठंडा बढ़ जाता। मृत्यु के करीब करीब होंगे, बचपन आया, जवानी आया, जवानी में सारे पूरा इंद्रियां पर सबल हो गया, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, धीरे धीरे शिथिल होने लगा शरीर, अंग प्रत्यंग शिथिल हो, माने मृत्यु का शीतल स्पर्श जब आ रहे हैं तो हमारा शकल, हमारा चिंतन, हमारा सारे बदलने लगता। हम नहीं चाह के भी हम अपना जीवन को भी नहीं रोक सकते। तो प्रकृति का नियम ही ऐसा बना दिया कि कभी भी प्रकृति का नियम के खिलाफ हम जाके कभी नहीं कर सकते। एक धारा, तीव्र धारा है, उसी का प्रतिकूल में हम चलेंगे तो हमको पसीना बहाना पड़ेगा, श्रम लगाना पड़ेगा और पसीना भी बहेगा और थक भी जाएंगे। लेकिन वो धारा के साथ शामिल हो जाएंगे तो यात्रा बहुत आसान हो जाएगा। तो भगवान ने जो नियम बनाया उसी नियम को अपनाते हुए अगर शामिल हो जाएंगे तो अपना प्रस्थान भी इजी हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। तो मानव में ये विचार शक्ति है। तो सत्संग से ये विचार में परिवर्तन आता। बिनु सत्संग विवेक न हुए, विवेक जगता, सत्संग से ही विवेक मिलता। विचार करने की जो शक्ति हमको सत्संग से ही मिलता। और विचार से हम जानते कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है। अनित्य का संग करेंगे तो टेम्पररी फल ही मिलेगा। जो अनित्य है ये एक अनित्य वस्तु है, इसका मानव ने बनाया है। मानव बनाया एक भौतिक पदार्थ को हम संग कर रहे हैं। तो एक भौतिक वस्तु का संग करेंगे तो भौतिक वस्तु जिसमें हमारा दिलचस्पी है उसी का संग करते, और वो अगर मैनमेड है, मानव की कृति है, तो मानव कृति के साथ संग करेंगे तो अपने से ऊर्जा वहां चला जाता, और अपने से ऊर्जा चला जाता है तो अपना ऊर्जा बढ़ने के सवाल तो नहीं है, खत्म होता, और खत्म हो जाता हम थक भी जाते। तो ऐसा ही दिन भर के लिए हम किसी को कब सुनते, किसी को कब देखते, किसी के साथ कुछ चलते, किसको स्पर्श करते, माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय का संग रोज कर रहे हैं। विषय का संग से अपने अंदर जो भगवान जन्म से गाड़ी जब स्टार्ट किए उसी टाइम जो फ्यूल डाला था, जो ऊर्जा दिया था, वो ऊर्जा ऐसा विषय भोग में ही दिन प्रतिदिन हर मुहूर्त खत्म हो रहे हैं। गाड़ी को स्टार्ट करके रख देंगे, 1 घंटा तक चालू रखेंगे तो 1 घंटा में जितना किलोमीटर जा सकता था वो ऊर्जा तो नहीं जाके उसी जगह में भी जलेगा ही, खत्म ही होगा। तो हम अगर उसी को लक्ष्य की दिशा में गाड़ी को चला के लेते तो कम से कम कितना किलोमीटर हम अपना लक्ष्य का नजदीक हो जाते। तो ऐसा ही ये विचार जब हमको सत्संग से मिलता, अपना जीवन धारा, जीवन शैली, जीने की कला हमको सीखने मिलता और अपना लिविंग स्टाइल में परिवर्तन लाते एक विचार के आधार पर। सत्संगत्व, निसंगत्व, किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है, ये समझ हमको मिल जाता तो निसंगता अर्थात जो हमारा दुख का कारण बनता उसी का संग से हट के रहते, अर्थात डिटैचमेंट की साधना हम अपनाते और जिसी से अपना परम कल्याण निहित है ऐसा संग हम खोज खोज के करना शुरू कर देते। सत्संगत्व, निसंगत्व, निसंगत्व, निर्मोहत्व, निसंगता की साधना से मोह टूट जाता। देखिए अपना दैनिक जीवन में, अपना पारिवारिक जीवन में, अपना सामाजिक जीवन में जिनको हम अपना ज्यादा दोस्त, अपना नजदीक आदमी मानते, नजदीक मित्र मानते,
उनके साथ दिन भर एक जगह में बैठ के बातचीत करते, बर्ताव करते, और जब बिछुड़ जाते तो हम जितने देर तक अलग अलग हो जाते तो उनका दोनों का चिंतन, आपका मित्र का चिंतन ज्यादा चलता। जिनको ज्यादा प्यार करते उनका चिंतन ही, उनका एब्सेंट में उनका चिंतन ही चलता, अपने आप चलता। हाँ, मैं भूल गया बोल के तो हम ढूंढना नहीं पड़ता, अपने आप। जिनके प्रति हमारा प्रेम भाव है, जिनके प्रति हमारा मित्र भाव है, ज्यादा जिगरी दोस्त जिनको हम समझते, उनका थोड़ा सा बिछुड़न भी हमको अपने आप याद में सताता। ऐसा होता या नहीं? कुदरती नियम में मानो किसी का अचानक निधन हो गया, जिनको हम ज्यादा प्यार करते, उसी मुहूर्त में जो पीड़ा, जो वेदना, जो दुख होता, जैसा जैसा समय की फासला बढ़ता जाता, 1 घंटा चला गया, 1 दिन बीत गया, 1 हफ्ता चला गया, 1 महीना चला गया, धीरे 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 जितने भी हम हमारा कितना भी प्यारी हो, धीरे धीरे भूल भी जाते। टाइम इज द बेस्ट हीलर बोलते, टाइम इज द बेस्ट हीलर बोलते। अगर ये गुण भी अगर भगवान नहीं देते तो अपना जीवन जीना ही मुश्किल पड़ जाता। भूलने का गुण भी अगर भगवान नहीं देते तो जीना ही मुश्किल पड़ जाता। अपने प्रिय आदमी को भी हम भूल जाते एक दिन, जितना जितना टाइम का फासला बढ़ता जाता, ये सब होता। तो